मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत तरुण तेजपाल की बढ़ती मुसीबत की खबर के साथ। तरुण तेजपाल के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज में वो अहम सबूत मिला है जिस जो आरोप लगाया लड़की ने। कुछ इस तरह की इमेज के सहारे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ साफ नजर आया है कि तरुण तेजपाल 7 तारीख और 8 तारीख को लड़की के साथ लिफ्ट के अंदर दाखिल होते हैं और लिफ्ट के अंदर सिर्फ दाखिल ही नहीं होते बल्कि लड़की को जबरन हाथ से खींचकर लिफ्ट के अंदर जाते हैं और उसके बाद जब लड़की कुछ देर के बाद लिफ्ट से बाहर निकलती है तो लड़की बदहवास स्थिति में नजर आती है। सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में जाहिर हो रहा है, जो कि गोवा पुलिस की सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिल रही है। तो रेप केस में फंसे तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को गोवा पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तरुण तेजपाल ने गोवा पुलिस से मोहलत मांगी है। शनिवार तक पेशी में छूट की मोहलत मांगी है। तरुण तेजपाल ने आज 3 बजे तक उन्हें गोवा पुलिस के सामने हाजिर होना था, पेश होना था, लेकिन तरुण तेजपाल ने चिट्ठी लिखकर गोवा पुलिस से और मोहलत मांगी है कि उनको 1 दिन की मोहलत और दी जाए। शनिवार तक पेशी में छूट की मोहलत उन्होंने मांगी है तरुण तेजपाल ने। खबरें ये आ रही हैं कि तरुण तेजपाल आज सुबह 8 बजे की फ्लाइट से गोवा निकले हैं, लेकिन वाया मुंबई निकले हैं, लेकिन अभी तक वो गोवा नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच गोवा पुलिस की सूत्रों के अनुसार जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की जो जांच की गई है उसमें वो आरोप सही पाए गए हैं जो कि उस लड़की ने लगाए हैं तरुण तेजपाल पर कि गोवा के 5 स्टार होटल में जहां पर यह वारदात हुई है 7 और 8 तारीख नवंबर की रात को, और जो आरोप जो बयान लड़की ने दर्ज कराया है पुलिस के सामने और मजिस्ट्रेट के सामने, वो बयान इस तस्वीरों में साफ तौर पर स्पष्ट हो रहे हैं। लड़की ने जो जिक्र किया है कि तरुण तेजपाल ने जबरन उसका हाथ खींचकर लिफ्ट के अंदर उसे खींचा, तस्वीरों से यह जाहिर भी हो रहा है क्योंकि सीसीटीवी के जो था वो लिफ्ट के अंदर नहीं था। ये जो तस्वीरें हैं वो लिफ्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, लेकिन लड़की ने जो बयान किया है कि हाथ खींचकर तरुण तेजपाल उसे लिफ्ट के अंदर जबरन ले गए। और थोड़ी देर के बाद तस्वीरों के जरिए यह भी जाहिर हो रहा है कि लड़की बदहवास हालत में लिफ्ट से बाहर आती है और दौड़ते हुए वहां से निकल जाती है और तरुण तेजपाल उसके पीछे पीछे तेजी से चलते हुए नजर आते हैं। यानी कि तरुण तेजपाल के खिलाफ यहां पर एविडेंस सबूत जो है वो अब उनकी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच तरुण तेजपाल ने समय मांगा है गोवा पुलिस से शनिवार तक का। रात 9 बजे तेजपाल का हाथ पीड़ित पत्रकार के कंधे पर था। रात 10:30 बजे तेजपाल पीड़ित लड़की को लिफ्ट में खींचते हुए नजर आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में। 2 मिनट बाद सेकंड फ्लोर में लिफ्ट का दरवाजा खुला और इसके बाद लिफ्ट से निकलकर लड़की अपने कपड़े ठीक कर रही थी, बदहवास हालत में थी। ये सीसीटीवी फुटेज में ये जाहिर हो रहा है। लड़की तेजी से भाग रही थी और तेजपाल भी उसके पीछे भाग रहे थे। पीड़ित के साथ लिफ्ट में जाते हुए तेजपाल की तस्वीरें सामने आई। 7 नवंबर की तस्वीर है, रात के 9 बजे की। तेजपाल का हाथ पीड़ित लड़की के कंधे पर था और उसके साथ वो लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे और इस दौरान लड़की को लिफ्ट की तरफ खींचते हुए नजर आए तेजपाल, जैसा कि लड़की ने शिकायत में भी कहा है, आरोप में भी कहा है और बयान में भी कहा है। यानी कि जो बयान लड़की ने दिया है तरुण तेजपाल के खिलाफ, वो बयान इन तस्वीरों से साफ तौर पर स्पष्ट होता नजर आ रहा है। गोवा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज उस होटल से मंगाए थे और उसकी छानबीन की थी और छानबीन के बाद ये तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तरुण तेजपाल के घर के बाहर। पल्लवी झा शोमा चौधरी के घर के बाहर मौजूद है, हमें पल पल की अपडेट वहां से दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट भी किया। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राजीव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोहलत मांग रहे हैं तरुण तेजपाल गोवा पुलिस से कि शनिवार तक की मोहलत दे दी जाए। क्या विकल्प बचता है अब तरुण तेजपाल के सामने? देखिए, विकल्प तो अगर देखा जाए तरुण तेजपाल के पास तो 4 विकल्प है। पहला विकल्प तो यह है कि अब वो गोवा पुलिस के सामने जो 3 बजे तक मोहलत उन्होंने मांगी है, लेकिन गोवा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने मोहलत दी नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि वो 3 बजे तक वहां पर पेश हो और उसके बाद गिरफ्तार हो जाए। दूसरी बात है कि वो हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, उनको अंतरिम राहत मिल जाए और उसके बाद पुलिस के सामने पेश हो। और तीसरी बात यह है, अगर पहले शर्त जो मैंने पहले आपको बताया, तब उनको उनकी एंटीसिपेटरी बेल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर उनको गोवा में जमानत के लिए अर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर तरुण तेजपाल गोवा पुलिस के सामने पेश होते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित लड़की ने 164 के तहत बयान दर्ज करा दिया है। अब जब रेप का नया कानून बना है उसके मुताबिक अगर पीड़ित ने 164 के तहत अपना बयान दर्ज करा दिया है और आरोपी पुलिस के सामने जाता है
और पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है तो सीआरपीसी की 309 धारा जो अभी अभी अस्तित्व में आई है, 309 धारा के तहत ये मामला चलने लगेगा। डे टू डे इसकी हियरिंग होगी और 2 महीने के भीतर, यानी ये मामला स्वतः ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा और 2 महीने के भीतर इस पर फैसला होगा। ये बात तरुण तेजपाल को अच्छी तरह पता है, इसलिए मुझे लगता है कि हाईकोर्ट का जब तक फैसला उनकी अगली जमानत पर नहीं आ जाता तब तक वो गोवा पुलिस के जो सीसीटीवी की फुटेज जो सामने आई है, लड़की जो बयान दे रही है, जो लड़की कह रही है, वो इससे बिल्कुल मेल खाती है। ये कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है तरुण तेजपाल के लिए, क्योंकि शायद इसके बाद शायद अब डिफेंस के लिए या बचाव के लिए तरुण तेजपाल के पास कुछ रह नहीं जाता है। देखिए, गोवा पुलिस के लोगों की माने, उनकी बात को माने तो जो सीसीटीवी फुटेज उनको होटल की तरफ से मिला है वो पूरी की पूरी उसी कहानी को बयां करते हुए वो सारी तस्वीरें सामने आती हैं। जब तरुण तेजपाल रात के 9 बजे 7 नवंबर की रात को पीड़िता के कंधे पर हाथ रख के लिफ्ट के भीतर जाते हैं और उसके 1.5 घंटे के बाद जब वो लिफ्ट में वापस आ रहे होते हैं, तब जब लिफ्ट खुलती है तो पीड़िता अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है और पीछे से तरुण तेजपाल कुछ समझाते हुए उसके पीछे से भागते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें जो है ये वो बयां करती हैं जो आरोपी ने, अगर आप देखें जो ईमेल्स तहलका को दिए गए थे या तरुण तेजपाल को, शोमा चौधरी को, उन सारे ईमेल्स में इसी तरह की घटना का जिक्र किया है उस पीड़िता ने 7 नवंबर की। जिस तरह की तस्वीरें सीसीटीवी में होटल ने गोवा पुलिस को दी है, तो गोवा पुलिस को लगता है कि एक बार जब तरुण तेजपाल उसके शिकंजे में आ जाएंगे तो ये सारी बातें वो स्थापित कर सकेगी और उनकी गिरफ्तारी तय हो सकेगी। विनोद का रुख करेंगे। विनोद इस वक्त तरुण तेजपाल के घर के बाहर मौजूद है। विनोद, कहा यह जा रहा है कि सुबह 8 बजे ही तरुण तेजपाल ने गोवा के लिए फ्लाइट पकड़ी है, लेकिन गोवा अभी तक पहुंचे नहीं तरुण तेजपाल, हैं कहां वो? देखिए, जो खबर आ रही थी सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही थी कि तरुण तेजपाल को आज जो अल्टीमेटम मिला था 3 बजे का, उससे पहले गोवा पहुंचना था। खबर ये भी आई कि इंडिगो के फ्लाइट से वो दिल्ली से निकले, जो दिल्ली वाया मुंबई होते हुए गोवा जाना था। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने एक गोवा पुलिस से वक्त मांगा है, सैटरडे तक का वक्त मांगा है, ताकि इस बीच जो फ्राइडे को हाईकोर्ट में उनका फैसला आना है, वो चाहते हैं कि उस फैसले का इंतजार करें, क्योंकि हाईकोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल है और उस पर जो फैसला आना है फ्राइडे को है। तो शायद ये उनके वकीलों ने उनको राय दी है कि उस फैसले का इंतजार करें, उसके बाद ही गोवा पुलिस के सामने हाजिर हो, क्योंकि ये साफ हो गया था कि अगर गोवा पुलिस के पास वो आज जाते हैं तो जो गोवा पुलिस के सोर्सेज है उसके मुताबिक उन्हें वहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि जो ऑफेंस है, जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, कॉग्निजेंस ऑफेंस है ये, और इसके तहत कोई भी नॉन बेलेबल वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आरोपी चाहे पुलिस तो तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, समन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गोवा पुलिस ने एक समन दिया था, कर्टसी समन दिया था, अल्टीमेटम दिया था आज 3 बजे तक हाजिर होने का। अगर वो आज 3 बजे तक हाजिर नहीं होते हैं तो गोवा पुलिस उन्हें अगर उनके कांटेक्ट में अगर होते हैं तो गोवा पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। और शायद इसी से बचने के लिए वो ये बता नहीं रहे कि आखिर कहाँ है, वो मेल के थ्रू गोवा पुलिस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन जो गोवा पुलिस से बातचीत हुई है वो सब कुछ बकायदा मेल पे ही हुई है। कोई कानूनी सलाह ले रहे हैं तरुण तेजपाल अपने बचने के लिए। आप तीनों हमारे साथ बने रहे। शोमा चौधरी ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर पद से इस्तीफा दे दिया है। तेजपाल को बचाने का आरोप झेल रही शोमा चौधरी के इस्तीफे पर सियासी दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान में कानून है, अगर मेरे खिलाफ हो, तरुण तेजपाल के खिलाफ और किसी के खिलाफ हो, अगर कोई तकरार होती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में तथ्य होगा तो कार्रवाई होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। अब मुझे बताइए कि तरुण तेजपाल के बारे में अगर उस लड़की ने मैजिस्ट्रेट के सामने अगर बयान दिया है तो वो बयान अगर उसमें कार्रवाई करने के लायक है तो कार्रवाई करेगी। इसका बीजेपी के साथ कोई संबंध नहीं, राजनीति के साथ भी कोई संबंध नहीं। शोमा चौधरी ने जो रेजिग्नेशन आज किया है, शोमा चौधरी को उसी दिन कर देना चाहिए था जब उन्होंने इतना समय लिया पुलिस को इन्फॉर्म करने में। तो ये जो उनका हुआ, ये सबकी एक मिली भगत रही है। एक लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ, रेप हुआ है, उसको ढकने का, और उसमें कांग्रेस और तहलका के लोग दोनों जिम्मेदार हैं। श्री पारीकर की बतौर मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि वो पीड़ित महिला के साथ संपूर्ण न्याय करें, सारे सबूत समय पर इकट्ठा करें, चालान जल्दी से पेश करें और पीड़िता को न्याय दिलवाएं। इसकी बजाय दुर्भाग्य से श्री पारीकर राजनीतिक उलझनों के अंदर पूरे मामले को उलझा रहे हैं। अच्छा होगा कि वो संविधान और कानून में जो उनकी जिम्मेवारियां हैं और उनकी पुलिस की जो जिम्मेवारियां हैं, पीड़िता के साथ सहानुभूति से रवैया करके उसको जल्दी न्याय दिलवाने का कार्य करें। अच्छा काम किया है, अगर उन्होंने नैतिकता के आधार पर यह काम किया है तो यह अच्छा कदम है और मैं समझता हूं कि
एक जो अभी इसमें सिर्फ सब बड़ी गड़बड़ी है कि तरुण तेजपाल को सामने आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले अपने बातों को कहीं न कहीं परोक्ष रूप से कबूल किया कि उनसे कहीं न कहीं गलतियां हुई हैं और उनको आगे आके सरेंडर करना चाहिए। इस तरह छिपने की जरूरत नहीं। अगर आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं तो आगे आना चाहिए। तो तरुण तेजपाल को छिपने की क्या जरूरत है, ये सवाल भी यहां पर उठ रहा है। इस बीच तहलका की मैनेजिंग एडिटर पद से शुमा चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि मैनेजिंग एडिटर शुमा चौधरी भी लगातार सवालों के घेरे में थे कि वो तरुण तेजपाल को बचाने की कोशिश कर रही थी। और आपको यह भी बता दें कि आज शुमा चौधरी की इस्तीफे के बाद उनके घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, शुमा चौधरी के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मामले पर उन तमाम सवालों का जवाब शुमा चौधरी से मांगा जा रहा है कि आखिर इस मामले में आपने तरुण तेजपाल का साथ क्यों दिया, क्योंकि लड़की भी ये कह रही है कि उसको उस वक्त शुमा चौधरी की जरूरत थी। शुमा चौधरी को उस वक्त लड़की के साथ, पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। गोवा महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस मामले में तेजपाल के साथ साथ शुमा चौधरी की भी गिरफ्तारी की मांग की है। डिसीजन जो उनका है वो बहुत लेट आ गया है। उन्होंने अगर रेसिग्नेशन देना था तो तभी रेसिग्नेशन देना था। उस टाइम भी उन्होंने लड़की को सपोर्ट नहीं किया और अभी भी जब एफआईआर हो गया तभी भी उनके सारे स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे तो वो जताती थी कि वो लड़की को सपोर्ट करे, लेकिन कहीं ना कहीं दो तीन चीजें ऐसी बोल देती थी कि ऐसा लगता है कि वो उनको अंदरूनी जो है कि हेल्प जो करनी है वो प्रोसिक्यूशन को नहीं करनी है, उनको अपोजिट साइड तरुण तेजपाल को करना है। गोवा वुमेन्स कमीशन पहले से ये मांग करती है शुमा चौधरी को गिरफ्तार किया जाए और साथ साथ तरुण तेजपाल को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस अभी आज शुमा चौधरी ने इस्तीफा दिया है। वो सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, लेकिन कानून के अनुसार उन पर पूरी कार्रवाई की जाए। उनका इस्तीफा देना उनका अपना पर्सनल इंडिविजुअल डिसीजन था एंड हालांकि उनका रिजाइन करने से इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तहलका को देने पड़ेंगे और वेदर शी इज ऑन द पोस्ट पे हैं या पोस्ट पे नहीं है, वो सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। तो भले ही शुमा चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन सवालों के घेरे में लगातार बनी हुई है शुमा चौधरी। सवाल ये किया जा रहा है कि पीड़िता का साथ ना देते हुए उन्होंने तरुण तेजपाल का बचाव किया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि तरुण तेजपाल और पीड़िता के बीच जो मेल हुआ। तरुण तेजपाल ने कहा कि उस रात जो कुछ भी हुआ मैं भी नशे में था और तुम भी नशे में थी, और इस बीच जो कुछ भी हुआ आपसी सहमति से हुआ। इसका जवाब क्या कुछ उस पीड़िता ने दिया था उस मेल के जरिए 20 तारीख को, वो आपको सुनाते हैं। उस रात बातें न तो फ्लर्ट से भरी थी और न ही नशे में की गई थी। आप सेक्स और इच्छाओं के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि आप मुझसे बात करते वक्त अक्सर वही सब्जेक्ट चुनते हैं। अफसोस है कि आपने कभी मेरे काम के बारे में बात नहीं की, और अगर आपने उसे पढ़ने के लिए वक्त निकाला होता तो आपकी हिम्मत नहीं होती मेरा यौन शोषण करने की कोशिश करने की। आपको इस बात का भी अंदाजा होता कि इन सब के बाद मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। उस रात हमने किसी तूफानी शाम के बादलों की चर्चा भी नहीं की थी। मैं तो आपके साथ अपनी उस पहली स्टोरी के बारे में बात करना चाहती थी जो एक रेप से बचने वाली लड़की के बारे में आपके साथ लिखी थी। आपने मुझे आपके ऑफिस में बुलाया। मैं अंदर गई तो अंदर बत्ती बंद करके आप काउच पर लेटे थे। मैंने लाइट ऑन करने को कहा तो आपने मना कर दिया। आप काउच पर लेटे रहे। मैं आपके सामने चेयर पर बैठी रही और उस सर्वाइवर लड़की की कहानी आपको सुनाई। आपने भी उस प्रोफेशनल वजह को ही याद किया था, न कि तूफान और बादलों को।